Hello dear flowers, good evening to all. Today we are going to meet after a long break. As you know, our set 3 examinations are drawing very near. Today we are going to commence a video on 30 important multiple choice questions on 2 plays from 12th class English book Vistas. Play number 1, The Face of It, and play number 2, Evans tries an O level. A poem from Flamingo, Aunt Jennifer's Tigers. 2 topics also on grammar, articles and voices. यह है 30 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उनके बेसिस पर है और यह क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे, जो कि सेट 3 के साथ साथ वार्षिक परीक्षा में भी मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहेगी। प्रयास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी क्वेरीज को स्पेसिफाई कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए। तो आइए बिगिनिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हुज गार्डन डज डैरी वॉक इनटू? ऑन द फेस ऑफ इट प्ले से है यह पहला क्वेश्चन। तो देखिए किसके गार्डन में डैरी जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन मिस्टर लैम्स गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट किल्स द मैन इन द स्टोरी नरेटेड बाय मिस्टर लैम टू डैरी? मिस्टर लैम के द्वारा डैरी को बतलाई गई कहानी में उस व्यक्ति को कौन सी चीज मार देती है, वो क्या चीज है? ऑप्शन अ टाइगर, एक बाघ। ऑप्शन बी स्पीडिंग कार, तेज दौड़ती हुई गाड़ी। ऑप्शन सी फॉलिंग ऑफ अ पिक्चर, एक पिक्चर के गिरने से। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फॉलिंग ऑफ अ पिक्चर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हु इज द राइटर ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट? ऑन द फेस ऑफ इट प्ले के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है सुसन हिल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट डू किड्स कॉल मिस्टर लैम टू टीच हिम? मिस्टर लैम को चिढ़ाने के लिए बच्चे उसे क्या कहकर बुलाते हैं? करेक्ट आंसर है लैमी लैम। नेक्स्ट देखिए। विच स्टोरी डिड लैम नरेट टू डैडी? डैडी को कौन सी कहानी लैम ने बतलाई थी? करेक्ट आंसर है द ब्यूटी एंड द बीस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाट डिड अ वुमेन एट अ बस स्टॉप कॉल डैडी? बस स्टॉप पर डैडी को एक महिला क्या कह के पुकारती थी? करेक्ट आंसर है अ टेरिबल थिंग। नेक्स्ट। व्हाट यूनिट्स मिस्टर लैम एंड डैडी? मिस्टर लैम और डैडी में क्या एकता है, क्या यूनिटी है, सिमिलैरिटी क्या है? देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। व्हाई डिड डैडी गो टू मिस्टर लैम एट द एंड? प्ले के एंड में डैडी मिस्टर लैम के पास क्यों गया था? करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ फ्री लाइफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इवांस? इवांस का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन इवांस ट्राइज एन ओ लेवल प्ले से लिया गया है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन अ जैक रोडेरिक इवांस। ऑप्शन बी जॉनी रोडेरिक इवांस। ऑप्शन सी जॉन रोडेरिक इवांस। ऑप्शन डी जेम्स रोडेरिक इवांस। सही आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स रोडेरिक इवांस। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। हु इज इवांस? इवांस कौन है?
करेक्ट आंसर है ओरिजिनल। व्हाट टाइप ऑफ हैट वॉज इवांस वेयरिंग, इवांस किस तरह की हैट पहने हुए था? करेक्ट आंसर है रेड एंड वाइट बॉबल हैट। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम डिड द गवर्नर स्विच ऑन द रिसीवर, रिसीवर को स्विच ऑन गवर्नर ने किस समय किया था? करेक्ट आंसर है 9:10 पर। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम वॉज द एग्जाम शेड्यूल्ड टू स्टार्ट, परीक्षा किस समय शुरू होनी थी? करेक्ट आंसर है एट 9:15। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु रोट द प्ले इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, करेक्ट आंसर है कॉलिन डेक्स्टर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट मेड इवांस हैव हिज लास्ट लव, किस बात ने इवांस की लास्ट लव दिलवा दी थी, आखिरी हंसी किस बात से थी प्ले के अंत में? हिज फ्रेंड ऑफ रीजनल ऑफिसर ओपनड हिज हैंडकफ्स एंड हेल्प हिम टू एस्केप, उसके दोस्त जो कि एक जेल अधिकारी था उसकी हथकड़ियों को खोल दिया था और उसे भागने में मदद की थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ। नेक्स्ट देखिए, यह स्टेंजा फ्लेमिंगो बुक से पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स से है। एक बार मैं स्टेंजा को रिसाइट कर रहा हूँ, उसके नीचे के क्वेश्चंस को हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए, व्हेन aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। तो इसके नीचे के क्वेश्चन देखिए, नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यह एक्सट्रैक्ट जिस पोएम से लिया गया है उसका नाम बतलाइए। करेक्ट आंसर है आंट जेनिफर्स टाइगर। नेक्स्ट देखिए, नेम द पोएट ऑफ द अबव गिवन स्टेंजा, ऊपर दिए गए स्टेंजा के पोएट का नाम बतलाइए। करेक्ट आंसर है एड्रिन रिच। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सफरिंग्स, कष्टों के लिए कौन जिम्मेवार है? हर हस्बैंड, उसका पति। हु मेड टाइगर्स इन द पैनल, पैनल में टाइगर्स किसने बनाए थे? करेक्ट आंसर है आंट जेनिफर, शी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू द टाइगर्स लुक, टाइगर कैसे दिखते हैं? ऑप्शन अ प्राउड, बी अनअफ्रेड, सी टेरिफाइड और डी बोथ ए एंड बी, प्राउड अनअफ्रेड दोनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक ग्रामर पर हैं, 21 से 25 तक आर्टिकल्स पर हैं, उसके बाद 26 से लेके 30 तक वॉइस पे हैं। तो आइए ग्रामर पे डिस्कस करते हैं। द स्टूडेंट्स गो टू ब्लैंक यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन, विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइड नहीं है, तो वैसे तो यूनिवर्सिटी से पहले और आर्टिकल आना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में यह साउंड है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसलिए जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक गीता इज फेमस फॉर फिलोसॉफी, गीता दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। गीता यहाँ पे सेक्रेड बुक है, पवित्र
किताब, पवित्र पुस्तक या ग्रंथों के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिदास वॉज ब्लैंक रिनाउंड पर्सन। कालिदास एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आर ई, यहाँ पे कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया गया है, इसलिए जहाँ पे कॉन्सोनेंट आता है वहाँ पे अ आर्टिकल का यूज किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है अ। और एक बात और देखिए, यह वाक्य कुछ इस तरह से भी आ सकता है जैसे कि कालिदास वॉज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास शेक्सपियर को रिप्रेजेंट करता है, शेक्सपियर जो कि जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं, तो वहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव ब्लैंक यूरोपियन फ्रेंड। मेरा एक यूरोपियन मित्र है। यहाँ पे देखिए ईयू, ईयू में हमें साउंड कौन सी देखनी है? आर्टिकल लगाते हुए हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे यह साउंड है, यह साउंड सेमी वोवल है जो कि कॉन्सोनेंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम ये गलती ना करें कि यहाँ पे ई है, यह वोवल होगा, क्योंकि वोवल से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ई यू यह साउंड है, साउंड को हमें देखना है, साउंड को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे अ आर्टिकल का यूज करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, ही इज टू मैरी ब्लैंक हेयरस। यहाँ पे एच साइलेंट है, जहाँ पे एच साइलेंट होगा वहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक यह वॉइस पर है। पहला क्वेश्चन देखिए, गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दे दीजिए। यहाँ पे यह मिसलेनियस सेंटेंसेज में से है, यहाँ पे अंडरस्टूड है, रिक्वेस्ट दिखाई देती है, इसलिए बी सी डी ऑप्शन सही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम वाटर। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज ब्रोकन द विंडो पेन। विंडो पेन किसने तोड़ दी है? तो यहाँ पे हु को बाय हुम में चेंज करेंगे, जो ए से लेकर डी ऑप्शन में सिमिलर है। और हैज ब्रोकन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे बिन का प्रयोग जरूर करेंगे। तो हु को बाय हुम में चेंज कर दिया, हैज द विंडो पेन सेम है, उसके बाद बिन लगा दिया, बिन लगाने के बाद लास्ट में ब्रोकन और साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव वाक्य है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, रोज स्मेल्स स्वीट, यह मिसलेनियस वाक्य में से है। रोज स्मेल्स स्वीट यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा? रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। बाकी के सभी ऑप्शन रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ओ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वेयर डिड दे सी यू। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वेहर से शुरू है। सभी में ए से लेकर डी ऑप्शन में वेहर सिमिलर है, एक ही जैसा है। डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यह पास्ट इंडेफिनिट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज और वर्ब का प्रयोग होगा, वी यू दे के साथ वर्ब लगेगा, बाकी कोई एक वचन या कोई नाम होता तो वॉज लगता। तो इसलिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस बनाते वक्त वेहर तो सभी में एक समान है, वेहर के बाद वर के बाद यू, जैसे कि मैंने अभी बतलाया था, उसके बाद यू के बाद हम बी लगा देंगे, वेहर वर यू सीन के बाद हम क्या लगाएंगे? बाई, और सबसे लास्ट में हम दे को दैम में चेंज कर देंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट है, कुड यू सॉल्व दिस सम।
क्या तुम इस सम को सॉल्व कर सकते थे? तो देखिए, मॉडल्स में जो वॉइस होती है, जब हम इसको पैसिव में ले जाते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो बी जरूर लगता है। और यह नरेशन की तरह कैन का कुड या कुड का कैन नहीं बनता। तो कैन वाले तो हम दो डिलीट कर देंगे, जो ए और डी है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आता है 50-50, तो 50 ए और डी डिलीट करने के बाद हमारी प्रॉब्लम 50 में रह गई, बी और सी में। और हमने जैसे कि ऑब्जर्व करना है कुड के साथ बी, जो कि सिर्फ बी ऑप्शन में है, कुड दिस सम बी सॉल्व बाय यू, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो यह प्रयास 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे था। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन कर दीजिए।